अद्रीजा को लगा बहुत ही बड़ा झटका। जी हाँ दोस्तों, आपके अपनी फेवरेट स्टोरी इस इश्क का रब राखा का आज का इंटरेस्टिंग एपिसोड, क्योंकि रणवीर ने पेपर पे साइन करने से मना कर दिया और आज भी आगे आने वाले टाइम पे यही इस घर की बहू रहने वाली है। यानी कि मेघला में आप यह देख पाएंगे कि जो है वहाँ पे मेघला की माँ बार बार माफी मांगती हुई नजर आ रही है। मेघला का कहना है कि माँ, जो परवरिश आपने मुझे दी है वही परवरिश आपने दीदी भाई को भी तो दी है, लेकिन अपनी सोच की वजह से वो अपनी वजह से इस तरह से इस हाल में पहुंच गई है। इसमें आपकी कोई भी गलती नहीं है। कहती है मुझे ऐसा लगता था कि तुम कभी कुछ नहीं कर पाओगी, लेकिन सच में मेघला तुमने जो किया ना, कहते हैं ना कि पहले जैसी अब यह नहीं रही। मेघला पहले से काफी ज्यादा बदल चुकी है, अब वह बात नहीं रही। और महुआ कहती है कि कितनी बड़ी बड़ी बातें हमारी बेटी करने लगी है, इतनी समझदार हो गई। इनका कहना है कि अभी तक यहाँ आई नहीं, शायद उसने अपना इरादा बदल लिया, अब ऐसा कुछ नहीं होगा। जुरावर कहता है कि मैं उसे अच्छे से जानता हूँ, अब ऐसा वह कुछ नहीं करेगी। तब यहाँ पर जो रणवीर है वो कहता है कि आपने अपने आप को दिलासा क्यों दे रहे हैं, उसे मैं अच्छे से जानता हूँ, किसी भी वक्त पेपर लेकर आती होगी। अब यहाँ पर आकर कहती है अरे वाह, पूरा परिवार यहाँ पे, सबको मेरा इंतजार है। अब अद्रीजा का ये रूप देख कर सभी घर वाले शॉक्ड हो जाते हैं। कितनी अच्छी बात है। अद्रीजा कहती है सब लोग इस तरह से सीधे साधे बने रहकर। परम कहता है तुम ही हो ऐसे, हमें सच में तुम्हारा ही इंतजार कर रहे थे। अरे परम, तुम ऐसी बात क्यों कर रहे हो, ऐसा लग रहा है कि कहीं तुम्हें मुझसे प्यार तो नहीं हो गया। अब परम को आता है और ही ज्यादा गुस्सा अद्रीजा पे कि चुप कर, वो तुझे गुस्सा जानबूझकर दिला रही है, तुम चुप करो। अपनी इमोशंस को कंट्रोल कर बोलती है सिमरन की वाह क्या सिला दिया तुमने हमारे इन सब चीजों का, अच्छाइयों का। कितनी गिरी हुई लड़की हो, इतनी बेकार हो। और बोलती है कि मुझे यह सुनने में कोई इंटरेस्ट नहीं है सारी बातें, वो तो मैं हूँ ही, लेकिन जिस काम से मैं यहाँ पर आई हूँ सबसे पहले वो काम करती हूँ। चलो आ जाओ, डाइवोर्स पेपर ले पे साइन कर लो। अब इनके पापा आकर कहते हैं कि इस परिवार ने तुम्हारी इतनी सेवा की, इतना ख्याल रखा, तुम्हारा इतना मान सम्मान दिया, अब उसका बदला तुम इस तरह से ले रही हो, यह कौन सा तरीका है। तो कहती है अद्रीजा कि देखिए, इन लोगों ने मेरे लिए जो कुछ भी किया अच्छा किया है ना, वो मेरे सेहत के लिए या फिर मेरे लिए नहीं किया, इसलिए किया क्योंकि उन्हें बहुत ज्यादा गिल्ट फील हो रहा था, इसीलिए तो इन लोगों ने मेरी सेवा की, मेरा ख्याल रखा। सिर्फ जब इंसान गिल्ट में होता है ना तो कुछ भी करने को तैयार होता है। तो बोलते हैं कि रणवीर हाँ तुम सही कह रही हो, गिल्ट भी उसी इंसान को होता है जो इंसान अच्छा होता है। तुम जैसे को तो नहीं कहते हो कि मतलब मैं कहाँ जाऊंगी, क्या करूंगी, मेरी जिंदगी का क्या होगा। अब यही सब कुछ बोलकर मेघला ने तुम्हें अपने जाल में उलझाया था ना, वैसे भी मेघला तुम नहीं कुछ कहोगी। तो कहती है कि आपकी इस कहानी में मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है, इसलिए मैं आपसे कोई बात भी नहीं करना चाहती हूँ। दीदी भाई कहती है अरे तुम बोलो या मत बोलो, इंटरेस्ट लो या मत लो, क्योंकि इस कहानी की तो तुम हीरोइन हो ना। यह तो बोलते हैं कि तुम बस करो, बहुत ज्यादा तुम बोल रही हो। और ठीक है ना, जब जुरावर कहता है कि अपना मुंह बंद करो, तुमने अपनी अपनी हदें पार कर दी है। मेहर भी कुछ कहती है तो बोलती है कि आप लोग अपना मुंह बंद कर लीजिए, मैं देख रही हूँ कि सारे के सारे मेरे सामने किस तरह से खड़े हुए हैं, बेचारे तरस आ रहा है तुम लोगों पर। मुझे इस तरह से तुम बात नहीं कर सकती, मेहर से क्यों नहीं कर सकती। और आपने क्या कहा जुरावर अंकल, आपने मेरे लिए बहुत कुछ किया, तो मैंने भी आपके लिए तो बहुत कुछ किया। अगर मैं ये सब गिनाने पर आ जाऊँ ना तो कैसा लगेगा। तो इस सब बातों का मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं, आप ही लोग मुझसे बात करना शुरू कर दे, मैं टाइम वेस्ट नहीं करना चाहती हूँ। वहीं पे अद्रीजा की बेइज्जती करते हुए उसके सामने रणवीर ने फाड़ दिया डाइवोर्स को पेपर। जी हाँ दोस्तों, तलाक होने से पहले ठीक ऐसा कुछ हो गया खुलासा, जिसने कहानी को पूरी तरीके से बदल के रख दिया। और जब अद्रीजा की चाल उसी पे भारी पड़ चुकी है। जी हाँ, सीरियल इस इश्क का रब राखा के आने वाले एपिसोड बहुत धमाकेदार हो गया है। आपको ये भी दिखाया जाएगा कि तलाक की टेंशन से रणवीर जो है पूरी रात सो नहीं पाता और उसे काफी ज्यादा टेंशन हो रही होती है। इसके बाद जैसे ही सुबह होती है तो रणवीर परम के साथ उस लैब में पहुंचता है जहां पर रिपोर्ट को चेक करवाना होता है। और जैसे ही रणवीर वहां पे जाता है तो लैब वाला आदमी बोलता है कि अरे सर, आपकी रिपोर्ट तो पहले ही भिजवाई जा चुकी है और आपके घर पे किसी मेंबर ने उस रिपोर्ट को ले भी लिया है, यह देखिए आपका रिसीविंग सिग्नेचर भी है। और दोस्तों, जैसे ही रणवीर देखता है कि इस पर अद्रीजा के सिग्नेचर होते हैं तो इसको देखकर रणवीर की होश पूरी तरीके से उड़ जाते हैं, उसकी आंखें पूरी तरीके से खुली की खुली रह जाती है। और फिर रणवीर मन ही मन में सोचता है कि मैं जानता हूँ कि यह सिग्नेचर अद्रीजा का ही है और इसने होटल के कई पेपर्स पे ऐसे ही साइन किए थे। और दोस्तों, अब रणवीर को सारा मामला अब समझ में आने लग जाता है कि अद्रीजा ने क्या क्या साजिशें रची थी और नकली रिपोर्ट दिखाकर सबको जो बेवकूफ बना रही है। इसके बाद अब परम और रणवीर को इस साजिश को उल्टा अद्रीजा पे ही डालने का प्लान बनाते हैं, क्योंकि अब उन्हें पता चलता है कि असली रिपोर्ट पहले से ही घर पे आ चुकी है। और फिर
अदीजा ने उस पर एडिटिंग करवाकर और नकली रिपोर्ट तैयार करवाकर इस लड़के को लैब से बुलवाया था और कुछ पैसे दिखाकर यह फर्जी रिपोर्ट रणबीर पे घर दोबारा से डिलीवर कराई गई थी। और जब रणबीर का दिमाग पूरी तरीके से बदल चुका है, इसलिए वो उस लैब वाले रिपोर्ट वाले डिलीवरी बॉय को घर पे बुलाएगा और वह लड़का सभी के सामने अपना जुर्म कबूल कर लेगा। उसी ने यह सब कुछ किया है और वह लड़का बोलता है कि मैं सब गरीब आदमी हूँ और मैम ने मुझे ही पैसे देकर करने के लिए बोला था। अब यह रिपोर्ट आपको दिखानी है, मुझे पैसा मिल रहा था इसलिए मैंने लालच में आकर यह सब कुछ कर दिया। और दोस्तों इतना सुनते ही पूरे परिवार के सामने अदीजा की घटिया साजिश का पर्दाफाश हो जाता है और फाइनली अदीजा सबके सामने एक्सपोज हो जाती है। और दोस्तों गेम यहीं पे खत्म नहीं होता, बल्कि यहाँ पर असली खेल तब चालू होता है जब रणबीर गुस्से में आकर अदीजा पर फूट पड़ता है और बोलता है कि अदीजा तुमने ऐसा क्यों किया, ऐसे तुमने सोच भी कैसे लिया कि तुम साजिश पे साजिश करती रहोगी और मैं तुम्हारी चाल पकड़ नहीं पाऊंगा। अरे तुम हर बार बस्ती आ रही हो, लेकिन इस बार ऐसा नहीं होगा क्योंकि इस बार तुमने कोई छोटी मोटी साजिश नहीं की है बल्कि एक बहुत ही बड़ा गुनाह किया है। फिर जो वहाँ पे महुआ जो बार बार अदीजा को सपोर्ट करती आ रही थी वो बोलती है कि अदीजा मैंने सोचा भी नहीं था कि तुम इतनी ज्यादा नीचे गिर जाओगी या सब हरकतें करने लगोगी। और फिर जोरावर तो पहले से ही गुस्से में लाल हो रखा था और वो भी बोल पड़ता है कि अदीजा तुमने यह सब मुझे ब्लैकमेल करके मेरे सामने आवाज उठाकर बात करी थी, इसका अंजाम तुम्हें अब भुगतना ही पड़ेगा और अब मैं तुम्हारा वो होश करूंगा ना जिसका तुमने कभी सोचा भी नहीं होगा। तो दोस्तों अब अदीजा के पास कोई और ऑप्शन नहीं बचता, इसलिए वो माफी के अलावा कुछ नहीं कर सकती और फूट फूट कर रोने लग जाती है और पूरे इस परिवार के सामने माफी मांगने लगती है। लेकिन अब किसी के दिल में भी अदीजा के प्रति दया भावना तो रहेगी नहीं। अब जो उसने हरकतें की है उसके बाद तो कोई इस पर भरोसा करेगा नहीं और दया की तो बहुत दूर की बात है और रणबीर तो पुलिस को ही फोन करके बुला लेने वाला है। वैसे दोस्तों आपके हिसाब से क्या अदीजा को पुलिस से अरेस्ट करवा देना चाहिए? क्या कहना चाहेंगे? जो उसने अदीजा के सामने डाइवोर्स पेपर को फाड़ दिया और उसके सारे सच्चाई खुल गई, तो दोस्तों क्या कहना चाहेंगे इस एपिसोड को लेकर? क्या अदीजा फिर से कोई नई चाल चल के वो बच जाएगी या फिर इस बार वो पूरी तरह से जाल में फंस चुकी है अदीजा? क्या मेघला को वो फिर से बर्बाद कर पाएगी? तो क्या दोस्तों क्या राय है आप हमें अपने कमेंट करके दोस्तों जरूर से बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी तो बेशक वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूले। दोस्तों वहीं पे आने वाले एपिसोड को बहुत ही ज्यादा धमाकेदार होने वाला है क्योंकि यहाँ पे अदीजा के खिलाफ बहुत ही पक्के सबूत मिल गए हैं, उसके हाथों रणबीर के हाथों लग गए हैं। अब अदीजा का खेल हो जाएगा यहीं पे खत्म। क्या रणबीर और मेघला का रिश्ता टूटने से फिर बच गया तो दोनों फिर एक दूसरे के करीब आ जाएंगे? जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे जो अब रणबीर को आखिरकार शक हो ही गया था कि उसकी जिंदगी बर्बाद करने के पीछे अदीजा का ही हाथ है और उसे लगता है कि रिपोर्ट में भी हेरा फेरी हुई है, तो ये सारी सच्चाई जो है सीधे वो पुलिस के पास जाएगा और सारी सच्चाई बयान भी करेगा। पुलिस पहले तो थोड़ा संकोच करेगी लेकिन रणबीर के भरोसे और सबूतों को देखकर साथ देने के लिए तैयार हो जाता है। रणबीर खुद पुलिस के साथ लैब जाएगा और रिपोर्ट की दोबारा जांच कराया जाएगा। इस बार सच्चाई सामने आती है, रिपोर्ट में फेरबदल हुआ है। लेकिन कहानी में धमाकेदार ट्विस्ट तब आएगा जब अदीजा कहते हुए कहेगी कि रणबीर मेरे नहीं किसी और के कहने पे मैंने किया था, असली मास्टरमाइंड अभी सामने नहीं आया। तो चारों ओर सन्नाटा हो जाता है। अब कहानी जो पूरी तरीके से बदल जाने वाली है। पता चलता है कि अदीजा से तो सिर्फ मोहरा थी, कहानी तो किसी और ने प्लानिंग की थी और वो इंसान अभी भी आजाद घूम रहा है। रणबीर, मेघला और पूरा परिवार हक्के बक्के रह जाते हैं। पुलिस अदीजा को गिरफ्तार तो कर लेती है लेकिन जाते जाते अदीजा कहती है मैं अकेली नहीं थी रणबीर, और जो असली खेल चल रहा है उसका अंदाजा तो तुम्हें अभी पता ही नहीं है। मैं फिर लौटूंगी और उस दिन तबाही आएगी। अब कहानी एक और जो है रहस्यमयी कहानी ट्रैक की ओर मोड़ गई है। अब ये कौन सा सस्पेंस बना हुआ है? तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगे तो बेशक वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नए वीडियो के साथ, नए अपडेट के साथ।